एक बार की बात है, एक शांत पड़ोस में बसे एक छोटे से घर में लिली नाम की एक प्यारी और जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी। लिली को कैंडीज का विशेष शौक था और जब भी उसकी माँ स्टोर से एक ताज़ा बैच घर लाती तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती। एक दोपहर की धूप में लिली की माँ ने स्वादिष्ट कैंडी से लबालब भरा एक रंगीन जार किचन काउंटर पर रख दिया। लिली की खुशी चेहरे पर दिखने लगी क्योंकि उसने सोचा अब तो डेली ही कैंडी पार्टी है। कैंडी के जीवंत रंग और मुंह में पानी लाने वाली सुगंध ने लिली को मोहित कर लिया और उसकी आंखों में उत्साह की चमक आ गई। हालांकि उसकी मां ने उसके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को सुनिश्चित करने के लिए एक दिन में लिली की कैंडी की संख्या की सीमा निर्धारित की थी। लिली के शरारती स्वभाव ने उस टाइम मम्मी के सामने तो अच्छा बना दिया, उसने मम्मी को हाँ बोल दिया। लेकिन मन ही मन उसके शरारती दिमाग में कुछ योजना चल रही थी। उसने देखा जब उसकी माँ नहीं देख रही थी तो उसने चुपके से कुछ अतिरिक्त कैंडी लेने का फैसला किया। वह लिली के छोटे छोटे हाथ जार में पहुँचे, उंगलियां उत्तेजना से झंझना रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अनुमति से अधिक कैंडी लेने का प्रयास किया, उसका हाथ गलती से संकरी जगह में फंस गया। उस पर दहशत छा गई और उसकी मुस्कान चिंता में बदल गई। लिली ने अपना हाथ बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जितना अधिक उसने कोशिश की, उसका हाथ जार में उतना ही सख्त हो गया। यह महसूस करते हुए कि उसने अपने आप को एक मुश्किल स्थिति में डाल लिया है, लिली की आंखों से आंसू बहने लगे। डर और शर्मिंदगी उसके ऊपर छा गई क्योंकि उसने अपने कार्यों के परिणामों पर विचार किया। वह जानती थी कि उसे मदद की जरूरत है और केवल एक ही व्यक्ति थी जिससे वह मिल सकती थी, उसकी माँ। भारी मन के साथ लिली ने लिविंग रूम की ओर अपना रास्ता बनाया जहाँ उसकी माँ एक किताब में तल्लीन थी। उसने अपना गला साफ किया, उसकी आवाज कांप रही थी और पुकारी, माँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। उसकी माँ ने लिली की तरफ देखा, लिली के आंखों में आंसू भरे थे, वह बहुत डरी हुई थी। लिली की मम्मी घबरा गई और वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या तुम्हें चोट लगी है? लिली की मम्मी ने पूछा। उनकी आवाज में लिली की चिंता साफ झलक रही थी। लिली ने कैंडी से भरे अपने हाथ को ऊपर उठाया, अपने आंसुओं को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैंने और कैंडी लेने की कोशिश की, माँ। मुझे खेद है, मुझे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, उसने कबूल किया। अपनी माँ के विश्वास को तोड़ने के लिए दोषी महसूस कर रही थी। उसकी माँ का चेहरा नरम हो गया, यह समझते हुए कि उसकी प्यारी बच्ची ने खुद को किस स्थिति में पा लिया था। उसने आराम से लिली के बालों को सहलाया और धीरे से जार से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिली के हाथ पर कैंडी जार की मजबूत पकड़ थी। यह महसूस करते हुए कि उन्हें एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है, लिली की माँ किचन कैबिनेट से खाना पकाने के तेल की एक बोतल लेकर पहुंची। उसने सावधानी से लिली के हाथ के चारों ओर थोड़ा सा तेल डाला, जिससे फिसलन वाली सतह बन गई। कोमल खींच और कुछ झटकों के साथ लिली का हाथ आखिरकार मुक्त हो गया और उसने राहत की सांस ली। लिली को कसकर गले लगाते हुए उसकी माँ ने उसे आश्वस्त किया, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, हम सभी गलतियाँ करते हैं और जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपने इससे सीखा। अब से आप नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें और जब भी हमारी आवश्यकता हो हमेशा मदद मांगे। लिली ने सिर हिलाया, अपनी माँ की समझ के लिए राहत और कृतज्ञता का मिश्रण महसूस कर रही थी। अब से आप नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें और जब भी हमारी आवश्यकता हो हमेशा मदद मांगे। लिली ने सिर हिलाया, अपनी माँ की समझ के लिए राहत और कृतज्ञता का मिश्रण महसूस कर रही थी। लिली जानती थी कि वह भाग्यशाली है कि उसके पास कोई है जो उसे बिना शर्त प्यार करता है,
भले ही उसने गलतियां की हो। उस दिन से आगे लिली ने हमेशा वह सबक याद किया जो उसने सीखा था, कैंडी जार को एक अनुस्मारक के रूप में संजोते हुए कि वह कभी भी लालच को अपने फैसले पर हावी न होने दे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।